ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन। अभी सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। यहाँ की टीम आदरणीय तुलसी भाई, नरसिंह भाई, जतिन भाई, ईश्वर भाई, अशोक भाई, यहाँ हमारे शरद जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। हमें भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। समस्या एक ही है कि हमें वो शरीर चलाने की जो विधि है उस विधि का पता नहीं है। और दुर्दैव है कि मानव छोड़कर सभी जीवों को अपना शरीर चलाने की विधि का पता है, इसलिए वो कोई बीमार नहीं होता है। और उनको क्यों पता है और हमें क्यों पता नहीं है? तो हमारी सॉफ्टवेयर की, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन ही नहीं है और उन सभी की ओपन है। चीटी तक की उसकी ओपन है सॉफ्टवेयर की फाइल, इसलिए उनको सब पता है कब उठना है, कब सोना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, पूरा पता है। पानी कैसा पीना है वो भी उनको पता है। अब देखो चिड़िया गटर लाइन चलती है, उसमें भी पानी पी रही, उसको इन्फेक्शन होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन वो पानी कैसे पीती है? ऐसे चोट से थोड़ा पानी लेती है और फिर ऐसा 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 करते हैं, सलाइवा का पूरा उपयोग करती है। उनको पता है, प्रोसीजर पता है, नियम विधि पता है, इसलिए उनको गटर का पानी पीकर भी इन्फेक्शन नहीं होता है। और हम आरओ का पानी पीकर भी हमें समस्या हो जाती है। एक्वागार्ड का पानी पी रहे तो भी समस्या हो रही है। सलाइवा हमारे यहाँ थायराइड जो है, थायराइड के द्वारा जो सलाइवा की निर्मित होती है, ये सलाइवा सबसे बेस्ट औषधि है।
ये सलाइवा का उपयोग अगर हम बराबर करेंगे तो हमारे शरीर में कोई भी विषैला पदार्थ एंटर कर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हमें इसका उपयोग पता ही नहीं है। जानवर को भी पता है, गाय भैंस को खाना बराबर बराबर खा रही है और बाद में जुगाली करते बैठती है। उनको भी पता है कि मैंने जो बराबर खाया है वो जब तक सलाइवा के द्वारा उसके जो पेटी है, प्रत्येक अन्न द्रव्य अति सूक्ष्म पेटी के अंदर पोषक तत्व भगवान ने अति सूक्ष्म पेटी के अंदर पैक करके रखे हैं, सुरक्षित रखे। हम जो भी अन्न द्रव्य खा रहे हैं वो भगवान उसके अंदर हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व जो है वो अति सूक्ष्म पेटी के अंदर सुरक्षित रखे भगवान ने। वो पेटी जब तक टूटेगी नहीं तब तक वो आहार द्रव्य हमारे पेट में कोई काम नहीं कर सकता है, वो पेटी के अंदर ही रहेगा। पेटी तोड़ने की व्यवस्था पेट के अंदर नहीं है, चाहे आप 10,000 कपालभाति करो, पेटी पेट के अंदर टूटेगी नहीं। पेटी तोड़ने की पूर्ण मोनोपोली या सलाइवा की है। जिस पेटी के अंदर पोषक तत्व हमारे शरीर के पोषण के लिए जो पोषक तत्व आहार द्रव्य के अंदर है वो पानी में भी है। पानी के अंदर भी जो पोषक तत्व है वो अति सूक्ष्म पेटी के अंदर भगवान ने सुरक्षित रखे हैं। इसका हमें पता ही नहीं है। हम कोई भी दिवाला लेते हैं तो बराबर बराबर खा रहे हैं, उसका सलाइवा का पूरा संयोग नहीं होता है, इस कारण पेटी टूटती नहीं है। पेटी टूटने के लिए हमें ज़्यादा समय आहार द्रव्य जो घास निवाला लिया है वो चबाना चाहिए। इसलिए हम सब लोगों ने बताया होगा कि एक घास 32 बार चबाना चाहिए, सबको पता है ना, बताया है। लेकिन कोई नहीं खाते क्योंकि पता नहीं कि क्यों 32 बार खाना है, चबाना है। गाय भैंस को पता है कि सलाइवा का जब तक मैं उपयोग करके अन्न द्रव्य की पेटी टूटेगी नहीं मुंह के अंदर, तब तक मेरे पेट के अंदर जो भी मैंने खाया है उसका कोई उपयोग नहीं, जीरो उपयोग है। तो इसका पहले पता नहीं हमें, तो हम अगर चबा कर खाएंगे तो सलाइवा की ज़्यादा निर्मित होगी और वो सलाइवा जो भी अन्न द्रव्य की पेटियां है जिसके अंदर पोषक तत्व है वो खोल देगी, पेटी तोड़कर खोल देगी। और फिर अब केवल खोलेगी नहीं तो उसके अंदर गलती से भी कोई विषैला पदार्थ आया है उसको भी न्यूट्रलाइज करेगी और फिर अमृतमय पोषक तत्व अपने शरीर के अंदर जाएंगे। हमारे शरीर में कोई समस्या, कोई बीमारी नहीं है। कितने सिंपल है, लेकिन हम चबाते ही नहीं है, बराबर बराबर खा रहे हैं, यही समस्या है। और इसका कारण क्या है? हमारी जी व्यवस्था है, भगवान ने हमारे पूरे शरीर में सॉफ्टवेयर कोडिंग किया है, प्रोग्राम किया है। प्रत्येक अंग का, हेयर सेल का प्रोग्राम किया है, हेयर सेल में प्रोग्राम किया है, ब्रेन सेल में किया है, स्किन सेल में किया है, आई सेल्स में। पूरे शरीर में एक एक अंग के अंदर जो सेल्स कार्यरत है उनके अंदर प्रोग्रामिंग किया है। भगवान ने अपने खुद के हाथों से प्रोग्रामिंग किया है, तो उसमें गलत कमांड तो हो ही नहीं सकती ना। गलत कमांड क्यों डालेगा भला? तो भगवान ने जो प्रोग्रामिंग किया है वो पवित्र है, पूर्ण स्वरूप है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हमारी मानव की सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन ही नहीं हो रही है। उसका 4 कारण मैंने बताया। कौन कौन सा है 4 कारण? बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम। इस 4 कारण से हमारे शरीर में जो भी आज समस्या आ रही है उसके प्रमुख 4 कारण हैं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ऑक्सीजन। सबको बताइए नहीं? आहार नहीं होगा कुछ समय, पानी नहीं होगा कुछ समय, लेकिन ऑक्सीजन कुछ समय नहीं होगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जितना आवश्यक है उतना आज हम नहीं ले रहे। मेन कारण आज हमारा आरोग्य का बिगाड़ होना या जीवन में समस्या आना, उसका प्रमुख कारण है ऑक्सीजन की कमी, लेस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो भरपूर है, हम नाक से ले भी रहे, लेकिन
जितना अंदर शोषित होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, जितना शोषित होना चाहिए उतना शोषित नहीं हो रहा है। तो कौन शोषित नहीं कर रहा है? तो हमारे खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है। हमने नाक से वायु लिया, नाक से वायु लिया, कहाँ गया? लंग्स के अंदर गया और लंग्स में से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का काम ये हीमोग्लोबिन करता है। और ये ऑक्सीजन लेकर हीमोग्लोबिन पूरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंच जाता है और एक एक सेल को ऑक्सीजन देता है। और वहां एक एक सेल के अंदर कार्य चल रहा है, एक एक सेल के अंदर कार्य चल रहा है, तो कार्बन निर्माण होता है। ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके कार्बन निर्माण होता है और वो कार्बन वहां से उठाना है, वो भी काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है। तो ये हीमोग्लोबिन लंग्स के माध्यम से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर को देगा, 37 ट्रिलियन सेल्स को देगा और वहां से कार्बन उठाकर फिर वो लंग्स के अंदर लाके छोड़ेगा कार्बन और अपने सांस के द्वारा बाहर जाएगा कार्बन। ये प्रोसेस निरंतर चलती है। और दूसरा, अपने पूरे शरीर में छिद्र है, पूरे शरीर में छिद्र है, पसीना आता है कि नहीं? तो उसके अंदर से भी, वो छिद्र के द्वारा भी वायु एंटर करता है अपने शरीर के अंदर, उससे भी ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का काम हीमोग्लोबिन करता है और वो हीमोग्लोबिन पूरे शरीर को ऑक्सीजन देता है। वहां से कार्बन उठाता है, जैसे लंग्स में लाकर छोड़ता है वैसे पूरे स्किन पर भी छोड़ता है पसीने के द्वारा। जो पसीना के, इसीलिए पसीने की दुर्गंध आती है ना, कि सुगंध आता है, दुर्गंध आता है, सुगंध आता है। तो कार्बन निकाला है, वो किसने लाया है? हीमोग्लोबिन ने लाया। तो यहाँ हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। इतना सिंपल है। देखो, हीमोग्लोबिन अगर स्ट्रांग है तो ना अपने शरीर में कोई बिगाड़ होगा, ना अपने जीवन में कोई बिगाड़ होगा। हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। और वो हीमोग्लोबिन किस में है? रेड ब्लड सेल में। और रेड ब्लड किस में है? खून के अंदर है। तो खून बढ़ना चाहिए। ये हमारा जो हीमोग्लोबिन है, महिलाओं के लिए 14 के ऊपर होना चाहिए और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर होना चाहिए। तो ये आज देखो, आज बहुत सारे लोगों ने चेक किया होगा, किसी का 8 है, किसी का 9 है, किसी का 10 है, किसी का 12 है। 14 के ऊपर होना चाहिए और 16 के ऊपर होना चाहिए। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारा खून बढ़ेगा। खून बढ़ेगा तभी तो रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे और उसमें हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा। और खून बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? हमारा पेट का काम ठीक होना चाहिए, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। कितना सिंपल है। देखो, आरोग्य संपन्न रहना और जीवन भर कोई समस्या न आना, क्योंकि समस्या के लिए पूरा व्यवस्था यहाँ दी है, सॉफ्टवेयर दिया है। क्या समस्या आएगी, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कौन मदद करेगा, वो पूरा प्रोग्रामिंग करके रखा है। इसलिए अगर हमारा पाचन ठीक है तो हमारा खून बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो हम चाहकर भी ना हमारे शरीर में ना हमारे जीवन में कोई समस्या आएगी। हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए और उसके लिए मुख्य क्या चाहिए? पाचन। ये पेट का कार्य ठीक होना चाहिए, पाचन तंत्र ठीक होना चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरा क्या होना चाहिए? सर्कुलेशन। पाचन तो हो गया, दिल्ली में तो माल बन गया, लेकिन दिल्ली का माल गली तक पहुंचना चाहिए ना, तभी तो पूरा शरीर कार्य करेगा। ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। तो ये दो चीजें हमारे संपूर्ण योग हम जो भी योग कर रहे हैं, पूरी योगिक प्रक्रिया कर रहे हैं, उसका निचोड़ क्या है? हमें प्राप्त क्या करना है? पाचन तंत्र को स्वस्थ करना है और ब्लड सर्कुलेशन को सही करना है। बस इतना ही करना है। फिर उसके लिए आपको जो भी क्रिया पसंद है, देखो, कठिन क्रिया करने की जरूरत नहीं है। कठिन क्रिया भले ही फायदा देगी, लेकिन अगर आपको नहीं हो रही है तो उसके पीछे आपने दौड़ना नहीं है। अगर आपको कपालभाति में इंटरेस्ट है
तो आप कपालभाति ज़्यादा करो। मैं केवल कपालभाति करके मेरा थ्रोट कैंसर, अल्सर, हाई बीपी, सांस से सांस शुगर दोनों घुटने के बाद हुए थे, वो सब पूरा की पूरा व्यवस्थित हो गया है। केवल कपालभाति किया 3-4 वर्ष, तो मेरी पूरी समस्या निकल गई। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ज्यादा क्रिया के चक्कर में मत जाओ। ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, अरे मंडूकासन भी नहीं लिया, पवन मुक्तासन भी नहीं लिया, सब छूट गया। और ये भागते दौड़ते मंडूकासन लिया, वक्रासन लिया, चक्रासन लिया, पवन मुक्तासन लिया, पादांगुष्ठन, आशास्पर्शन, बराबर किसी का फायदा नहीं है। इसलिए लिमिटेड क्रिया। अभी हमारा एक मकसद आपको समझ गया, हमें योग साधना से क्या प्राप्त करना है? सब बोलो, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। ये देखो, ध्यान में रखो, हम जो भी योग साधना के लिए यहाँ आ रहे हैं और योग साधना कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? पाचन तंत्र स्वस्थ करना और ब्लड सर्कुलेशन को सही करना। बाकी पूरा प्रोग्रामिंग भगवान ने करके रखा है। एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त जाएगा, वहां ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होगा। एक एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ज्वलन होगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होगा। और उसे आग लगाने का काम कौन करेगा पता है? अपने आप तो आग नहीं लगेगी ना। आप ये दिया लगाते, दिया लगाते तो दिया में आप घी डाला, वाती लगाई, बाहर ऑक्सीजन है, अपने आप वाती जल जाती है क्या? तो अपने सेल्स के अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स की अपना बॉडी है। 37 ट्रिलियन सेल्स माइक्रो लेवल के सेल्स है। उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होता है, लेकिन आग लगानी पड़ती है। तो आग लगाने का जो काम है वो इंसुलिन करता है। ये पैनक्रियाज, लेफ्ट साइड में जो पैनक्रियाज है, अग्नाशय नाम है उनका, अग्नाशय, ये आग लगाने का काम करता है। तो ये पैनक्रियाज बराबर काम करना चाहिए। पैनक्रियाज अगर बराबर काम करेगा तो बराबर इंसुलिन देगा, जितना आवश्यक है, ना ज्यादा ना कम, और निरंतरता से, बिना खंड ये इंसुलिन देगा। तो एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन माइटोकॉन्ड्रिया में निरंतर होता रहेगा। एनर्जी निर्माण होगी, जब ज्वलन होगा तो एनर्जी निर्माण होगी, और उसी एनर्जी पर उसी एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी, ओरिजिनल प्रोग्राम की फाइल होगी। जब प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी तो भगवान ने जो प्रोग्राम किया है एक एक सेल के अंदर, किस प्रकार के हार्मोन्स निर्मित का प्रोग्राम है, वही हार्मोन्स निर्माण होंगे। गलत हार्मोन्स निर्मित नहीं होगी। मानो आई सेल्स में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है, आई सेल्स के सॉफ्टवेयर की फाइलें अगर ओपन रहेगी निरंतर 365 दिन, सालों साल, तो आई सेल्स दृष्टि के हार्मोन्स बनाते रहेंगे, दृष्टि के हार्मोन्स बनाते रहेंगे। तो दृष्टि दोष आएगा क्या? दृष्टि दोष आ ही नहीं सकता, चश्मा नहीं लग सकता है, कैटरैक्ट नहीं हो सकता है। क्यों? अभी कैटरैक्ट जो हो रहा है उसका कारण क्या है कि हमारे एक एक सेल के अंदर जो प्रोग्रामिंग किया है दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम, वो दृष्टि के हार्मोन्स पर्याप्त नहीं बन रहे हैं, इस कारण उसमें समस्या आ गई। तो अगर हमारे शरीर में पाचन सही हो और ब्लड सर्कुलेशन सही हो तो हमारे एक एक सेल के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचेगा, और वह ज्वलन होगा, एनर्जी निर्माण होगी, एनर्जी पर सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी, और पूरे शरीर का कार्य, पूरे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है कि नहीं कार्यरत, तो सभी का कार्य बराबर होगा। तो शरीर में कहीं भी किसी हार्मोन्स की कमी नहीं होगी, किसी भी हार्मोन्स की कमी नहीं होगी, हार्मोनल बैलेंस रहेगा। और हार्मोनल बैलेंस ही आरोग्य संपन्नता का लक्षण है। हार्मोनल इम्बैलेंस बीमारी का दूसरा नाम है, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो आप समझ गए कि हमारे शरीर में अगर 37 ट्रिलियन सेल्स का कार्य बराबर चलेगा तो हमारे ना शरीर में ना जीवन में कोई समस्या आएगी। और इसके लिए क्या होना चाहिए? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। फिर अभी आपको पता चला कि अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। फिर उसके लिए क्या क्या क्रिया हो, जो भी क्रिया आपको पसंद है, आपको कपालभाति पसंद है तो कपालभाति करते जाओ, आपको पूर्ण आरोग्य मिलेगा। अब किसी का पेट बड़ा है
पेट बड़ा है तो वो कपालभाति नहीं कर सकता है, तो उसके लिए मरकट आसन। देखो, जिसका पेट बड़ा नहीं है, भारी भड़कम वजन नहीं है, वो कपालभाति करके अपना आरोग्य, अपना जीवन सफल और संपन्न बना सकते हैं। अगर जिसका वजन ज्यादा है वो मरकट आसन कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम जो है थोड़ा थोड़ा करेंगे, फिर आगे थोड़ा सा मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव सामने खोल दो, अब थोड़ा थोड़ा करेंगे। आज ब्लड सर्कुलेशन भी सही होना चाहिए ना, लंबा लंबा सांस लेना है, दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाए। ये रोजाना करना आवश्यक है। पंजे आगे पीछे दबाए, थोड़ा ज्यादा करना है। आज अभी हमें इतना समय नहीं है, लेकिन रोज ज्यादा करना है। बहुत सारी क्रिया नहीं करनी है, ये ध्यान रखो। बहुत सारी क्रिया की, 25, 30, 40 प्रक्रिया की, लेकिन किसी को भी समय नहीं दिया। तो हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम को 20-25 मिनट का समय दे दो। उंगलियां, फिर थोड़ा घुटने के लिए, फिर घुटने की वाटी ऐसे अंगूठे से गोल गोल घुमाए। अब साइकिलिंग करें। दूसरा पाउच, अब हिप ज्वाइंट है। ये सीक्वेंस ध्यान में रखना, थोड़ा झूला देना, जैसे पूरा शरीर खुलेगा, एक एक ज्वाइंट फ्लेक्सिबल, शक्तिशाली और चपलता उसके अंदर आएगी। और वही मन में विचार रखना है। थोड़ा फास्ट करें। अब चक्की चलाएंगे। अब थोड़ा मोदी सरकार पर दबाव डालो। मंत्री खा खा कर सुस्त हो गए, ऊपर थोड़ा दबाव डालना पड़ेगा। फिर ऐसा होता है तो ऐसा करें। देखो, यहां कमर का व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, हार्ट और लंग्स का व्यायाम हो रहा है, थायराइड का व्यायाम हो रहा है। बचा ही कि कुछ नहीं बचा, पूरा शरीर का व्यायाम हो रहा है ना। आपको ये करने से स्लीप डिस्क की समस्या नहीं आएगी जीवन में कभी, ना सैटिका पेन की समस्या आएगी, और वो है तो रहेगी नहीं। सहजता से करना है, कठिन कठिन कोई क्रिया नहीं करनी। चलो अब थोड़ा ऐसा करें। रुकेंगे। अब स्थित कोणासन, अब बटरफ्लाई। एक एक क्रिया को ज्यादा करना है। इसमें एक एक
ये एक क्रिया ज़्यादा करने से 150, 200, 300, 500 बार करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, अपना स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होता है। जिसको होता है वो करे। चलो थोड़ा चेंज ऐसा करो। बच्चों को टॉपर बनाना है, नंबर 1 बनाना है, कुछ बड़ा कार्य के लिए तैयार करना है, तो उनसे कपालभाति अनुलोम विलोम कराओ और उज्जाई प्राणायाम कराओ। उज्जाई प्राणायाम रुकेंगे। अब थोड़ा आगे धरती को नमस्कार करो ऐसे। ऐसे बैठ सकते हो उसके ऊपर, ऐसे खुद को उठा सकते हो, ऐसे पद्मासन लगा। ये ज्यादा करने से हमारी ये उंगलियों के जॉइंट्स तो सही रहेंगे, लेकिन मेमोरी भी स्ट्रांग रहेगी। पूरा व्यायाम हो रहा है कि नहीं? बैठे बैठे घुटने पर ज्यादा प्रेशर नहीं आता है। चेंज। बच्चों से ज्यादा कपालभाति और अनुलोम विलोम कराना है, उज्जाई प्राणायाम कराना है, बाह्य प्राणायाम कराना है। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथों साथ प्रत्येक साइड। थोड़ा ज्यादा खिंचाव देना है सांस भरते हुए। करते रहो थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए। सबको दिखेगा भी ना, आपके घर वाले को भी। करते रहो, करना बंद मत करो, नहीं तो वो घर वाले बोलेंगे आप तो खाली जाकर बैठे हुआ। हाँ? रुकेंगे विश्राम। अभी हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारी आती है। किसी को मोटापा आ जाता है, किसी को डायबिटीज की समस्या है, किसी को कैंसर की, किसी को लीवर की, फैटी लीवर। आज तो 80% लोगों को फैटी लीवर है, किडनी की समस्या। लेकिन ये सबका कारण अपना डाइजेशन है। सबका कारण, मूल कारण है डाइजेशन। और डाइजेशन अगर सही है तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी आ ही नहीं सकती, और है तो रह ही नहीं सकती। इसका धीरे धीरे हम 5-6 दिन, अभी 5 दिन है ना, तो 4-5 दिन में मैं पूरा बताऊंगा कि पाचन ठीक होने से डायबिटीज ठीक होगा, पाचन ठीक होने से मोटापा जाएगा, पाचन ठीक होने से किडनी सही रहेगी, पाचन ठीक होने से आर्थराइटिस की समस्या नहीं आएगी, पाचन ठीक होने से हार्ट हाई बीपी की समस्या नहीं आएगी। वो किस प्रकार से हमारा क्योर होता है वो हम 2-4 दिन में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। अभी के लिए मेरा सेशन यहाँ पर पूरा करते हैं। ओम। अब आदरणीय शरद जी लेंगे।